का दर्शन दीदार कर रहे, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया का परिचय है। ऐसे ही हम और आप सभी आपस में मिलजुल कर अगर कार्य करते रहेंगे, महापुरुषों ने हमारे और आप सभी के लिए पहले से ही जो कामनाएं की थी आज साकार होती हुई नजर आ रही हैं। हमने आपको परिचय पहले रसखान जी का दिया था, उन्होंने ये सब परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह निर्धारित किए हैं जिस जगह से हमारे पूर्वजों को पूर्व में हम जगह जगह यही बात सभी के बीच में रखने का प्रयास करते। संसार के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि आखिर मथुरा से उद्धार कैसे होगा। प्यारे भाई बहनों, उस चीज की पुनरावृत्ति नितांत आवश्यक। थोड़े से शब्दों में हम लोग उस तरफ चलेंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आश्रम अपना बनाया, भारतवर्ष में कोई और जगह नहीं, केवल और केवल मथुरा को चुने। इस मथुरा में ऐसे गुण जब ये सृष्टि रची गई, डाले गए कि इसी धरती से लोगों को परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। काशी जो है ये भगवान शंकर ने निर्धारित की, काशी को भगवान शंकर जी ने बसाया। काशी में सतलोक से किरणें आती हैं, ऐसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया। काशी में सतलोक से किरणें आती हैं। उस काशी में सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने वायदे के अनुरूप यज्ञ किया और उस यज्ञ से समूचे विश्व में एक विशेष प्रकार का संदेश दिया। शंकर जी की समाधि बहुत दिन से लगी हुई थी। स्वामी जी महाराज ने काशी में यज्ञ करने के बाद शंकर जी की समाधि को तोड़वाए और शंकर जी ने बाबा जी से निवेदन किया कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने मेरी समाधि तोड़वाई है। एक बार समाधि कामदेव ने तोड़वाई थी, कामदेव जल के भस्म हो गया। दूसरी बार ये समाधि स्वामी जी महाराज ने शंकर जी की तोड़वाई। शंकर जी ने जब आंख से देखा तो सामने अनामी कुल करतार अपना यज्ञ कर रहे थे। तीसरी आंख से जब शंकर जी ने देखा, अरे इनका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तीसरी आंख से शंकर जी ने इनको बहुत अच्छे से परखा, जांचा और जांच परख करने के बाद शंकर जी ने कहा कि महाराज जी, अब जब आपको ये पता है ये काशी में आप ही के यहाँ से किरणें पड़ती हैं, शंकर जी की जब समाधि टूटती है तो किसी न किसी का वध सुनिश्चित है। सो हे सरकार, अब आपके ऊपर तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अब हम ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप आखिर किस काम के लिए पृथ्वी पर आए हैं। सो हे सरकार, अब आप कुछ दिन के लिए इनको समझा लें। मैं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हूं और जब आप आदेश करेंगे फिर हमारा ये डम डम डमरू बजेगा। शंकर जी ये वायदा करके गुरु महाराज से गए
विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो काशी में शंकर जी की समाधि तोड़वा कर और शंकर जी इस बात को कह के गए कि जब आप समझा बुझा के चुप हो जाएंगे तो फिर ये महादेव का डम डम डमरू बजेगा। प्यारे भाई बहनों, शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं। उस तांडव नृत्य में क्या होता है, ये धरती बड़ी जोर से कांपती है, आकाश में दरारें पड़ जाती है। कुल मिला के ये है कि यहाँ प्रलय सी आ जाती है। शंकर जी ने कहा कि मेरा जगना ही सीधा सा समझ लिया जाए मौत। तो देखो, इतनी बड़ी मौत को रोकने वाले स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि मान जाए तो बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में कि शंकर जी का जब डमरू बजेगा, तांडव नृत्य होगा, तो फिर उस समय पर हमारी रक्षा करने वाले केवल और केवल यही होंगे और इस विश्व के पर्दे पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे बड़े पावर वाले बाबा जी आखिर ये मथुरा को अपना क्यों अहम स्थान लिए हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, ये मथुरा जगह जब निर्धारित की गई, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से ये सब सुनिश्चित किया गया कि जब भी जीव यानी अनामी धाम आएंगे, इसी जमीन से आएंगे और कोई दूसरी जमीन नहीं। इस चीज को प्रमाणित करने के लिए हमने आपको पूर्व में बताया, थोड़े दो चार शब्दों में पुनरावृत्ति फिर कर दें, क्योंकि कुछ नए लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। जहां तक आवाज जा रही इस चीज को सुने। मथुरा में ही ये देखो, ध्रुव जी की लीला हम लोग सुनते हैं। माता सुनीति, ये सत सुकृत साहब जब सतयुग में आए हैं, यही स्वामी जी महाराज रूप रखकर सत सुकृत, प्यारे भाई बहन, उस समय पर सुनीति ने उनसे सब सुना और सुनकर आराम से अपना जीवन यापन कर रही। सुरुचि ने घर से बाहर निकाल दिया, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत करती है और आराम से मालिक का भजन कर रही है। ऐसी सुनीति के बेटे को जब यहाँ के लोगों ने सताया, मौसी सुरुचि ने सताया, राजा उत्तानपाद दो शब्द नहीं बोल सके और उनको धक्का मार दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी सीधे जाके परेशान होकर स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कहा कि देखो, ध्रुव को धक्के लगे और जब धक्के लगते हैं तब आदमी की अकल ठिकाने आ जाती है। बच्चा हम ये चाहते हैं कि ध्रुव जी को जैसे धक्के लगे, अब आपको ये धक्के न खाने पड़े। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, तुमको देखा दुख में जब ही दया उठी, हम आए तब ही। हम आपको और दुखी नहीं देखना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि हम सब लोग समय से पूर्व संभल जाएं, सुधर जाएं, तो बेहतर है। अन्यथा की स्थिति में जो मौसी है वो ऐसे धक्के लगाएगी कि ध्रुव जी को अपने पिता उत्तानपाद की गोदी से फेंक देगी। अर्थ ये है कि ये जो संसार की माया है, ये आपको पकड़ने वाली नहीं है। ये ऐसे धक्के मारेगी कि हम कहीं के नहीं रहे। इसलिए बाबा जी समय से
पहले आगाह कर रहे। तो देखो जब ध्रुव जी को धक्के लगे, हमारे पूर्वज हैं, और जाके सीधे रोते हुए और उसने बात कही सुरची ने, सुरची रूपी माया। आज सुरची कह रही है कि भाग्य से ये तेरे पिता नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये जो संसार का जो जखीरा देख रहे, माता पिता पति भाई कुटुंब परिवार, ये हमारे एक भी साथ जाने वाले, साथ देने वाले नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते सावधान। इस सतयुग में अभी जो कथाएं होती है, ध्रुव जी की लीला बड़े अच्छे से गाई जाती है। गुरु महाराज ने कहा वह चीज संज्ञान में रखे। आज ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया से पूछ रहे कि मैया मोए सच्चो पिता बताइए, मैया मत देर लगाइए। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बच्चा अभी बोल लो तो ठीक है, तुम्हें मजबूरन जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। आज ध्रुव जी अपनी मैया से रोते हुए कहते मैया मोए सच्चो पिता, सच्चे पिता की यहाँ हमारे पूर्वज ध्रुव जी को तलाश करनी पड़ी। जब हमारे पूर्वज यहाँ के पिता से काम नहीं चला पाए तो हम लोगों का भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज ध्रुव जी सच्चे पिता की तलाश कर रहे। यहाँ के लोग प्रायः यह कहते हुए मिलते हैं जय गुरुदेव में चले जाएंगे, राधा स्वामी में चले जाएंगे, खूब झाड़ू लगाएंगे, यहाँ माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संसार के लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं। संसार के लोगों जो सत्संगी होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, कभी नहीं करते ऐसा। और अगर करते हैं कहीं न कहीं थोड़ी सी ना समझी है, एक न एक दिन कुछ न कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि अगर हम माने बैठे हैं कि इन्हीं माता पिता से कल्याण हो जाएगा, बुराई नहीं है। यहाँ पे सेवा करना प्रथम धर्म है, करना चाहिए, लेकिन इनसे काम चलने वाला नहीं। ध्रुव जी के पिता बहुत अच्छे हैं, अब करें क्या? जो दूसरी बहू है, दूसरी पत्नी है, उसका डर बहुत है, माया का डरिया बहुत है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए दो शब्द नहीं बोल पाए। आज मैया सुनीति सब सुकृत साहब से इनसे सत्संग सुने बैठी है। मैया सुनीति कहीं और जगह भेज सकती थी अपने प्यारे कलेजे के टुकड़े को। 6-7 वर्ष के बच्चे से कहा कि बेटा अगर तुझे सच्चे पिता की तलाश करनी है, खोज करनी है, दर्शन करना है, तो तुझे मथुरा जाना। देखो बातें बहुत हैं, मूल चीज हमारे काम की है, उसे सुन लेना चाहिए, संज्ञान वहीं से ले लेना चाहिए, मजबूती हमें बना लेना चाहिए। आज सुनीति मैया ने कहा कि जाओ बेटा, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सब काम तुम्हारे सफल हो जाएंगे। चले जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। गुरु महाराज गुप्त रूप में उस समय पर सारा भेद समझा दिए हैं कि बेटी अगर तुझे बच्चे को भेजना है तो कहां भेजना है? मथुरा। सीधे ध्रुव जी अयोध्या से चले। अभी राम का यहाँ प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ और पहले से क्लियर हो गया है। राम ने शत्रुपा से कह दिया पहले ही कि जाओ आप दशरथ कौशल्या बनेंगे, हम आपके यहाँ आएंगे अवधपुरी में। और ऐसी सरजमी से चले ध्रुव जी और सीधे मथुरा पहुंचे। मथुरा कहां पहुंचे हमने आपको पहले अवगत कराया है। जहां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आश्रम बनाया है,
बिल्कुल बगल में वही ध्रुव टीला है एक जगह, वहीं पर ध्रुव जी ने तपस्या किया और जो भी यहाँ के भगवान है उस समय पर जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उस हिसाब से ध्रुव जी को दर्शन हुआ और ध्रुव जी को अटल लोक, ध्रुव लोक मिल जाता है। अटल लोक मथुरा जाने से ध्रुव जी अटल लोक प्राप्त किए हैं। अब वो चीज अलग है, समय के हिसाब से जितनी जानकारी है उस हिसाब से उन्हें ये ध्रुव लोक मिल गया। प्यारे भाई बहन, तो ये ध्रुव जी हमें ये संकेत करते, हमारे पूर्वज सुनीति मैया ये कह रही है कि अगर हमारे बेटे को दर्शन परमात्मा का मथुरा में मिला है तो आगे वाली पीढ़ी ये ध्यान रखे कि मथुरा से ही तुम्हें भी परमात्मा मिले। मेरे भाई, चारों तरफ आप कहीं भी कुछ करिएगा, अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो मथुरा जाना पड़ेगा। पहली बात, त्रेता जैसे ही लगा, राम ने जो पहाड़ था अपना जो भी निकालना था सो निकाल लिया और हनुमान से कहा कि बेटा इस पहाड़ को ले जाओ। तो भारतवर्ष में कोई और जगह हो सकती थी, कहा कि नहीं, वही रखना जहां ये जय गुरुदेव बाबा आगे मंदिर आश्रम बनाएंगे उसी के इर्द गिर्द रख देना। वहीं पर रखवा दिया। गिरिराज जी की लोग परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन की, प्यारे भाई बहनों इसी आश्रम से होके जाते हैं, दर्शन करते हैं और इसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। क्योंकि बाबा जी ने ये कहा, ये मंदिर के मुंडे से होके अगर पक्षी गुजर जाएगा तो उसे भी मनुष्य शरीर, पक्षी मनुष्य शरीर का अधिकारी है। हम तो मनुष्य जब दर्शन करेंगे, फोटो खींचेंगे तो हमें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये राम जान रहे हैं तीन लोग के नाथ होने के नाते कि आगे लोग पश्चिमीकरण में इतने बह जाएंगे कि इन्हें हकीकत की कोई पता नहीं होगी। अरे जाने अनजाने में अगर ये दर्शन कर लिया मंदिर का तो देखो लिखा स्वामी जी महाराज ने, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जब लोग वहां से जाएंगे हाईवे से गुजरते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए, तो राम कह रहे हैं वो सब दिखाई दे रहा उन्हें, वो तीन लोग के नाथ है, सब जान रहे। उन्होंने कहा जब लोग वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे अच्छा ये किसका मंदिर है? अरे ये जय गुरुदेव मंदिर है। और जय गुरुदेव नाम, अरे प्यारे भाई बहन, एक बार लोगों ने नाम लिया नारायण, अजामिल का नाम आता है, एक बार उसने अपने बेटे का नाम लिया, बताते हैं भागवत में कि उसका उद्धार हो गया। और लोग कहते हैं ये मंदिर किसका है? अरे नहीं जानते, जय गुरुदेव का मंदिर है। ये जय गुरुदेव मंदिर, अरे यार बड़ा अच्छा लगता है, फोटो खींचेंगे। एक बार अगर ये जय गुरुदेव मुख से निकल गया तो कुछ न कुछ तो लाभ मिल जाएगा। ये भगवान राम पहले से ही हम लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चौपाई गलत हो जाएगी, भगवान राम को दोष लग जाएगा। क्या लिखा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज भगवान राम जाने अनजाने में हनुमान से इसीलिए कह रहे कि बेटा आगे हम देख रहे हैं कि जब कलयुग आएगा और पिताजी आ रहे हैं, अनामी कुल करतार आ रहे हैं। अरे जिस तरीके से अभी हमारे ये मान लीजिए कुरावली में या मान लीजिए इसी गांव में रसेमर में
अगर किसी यानी किसी कारण से या कोई वजह या कोई भी काम हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कैसे भी करके अगर राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम लग जाए, मान लो छोटी सी एक बात, प्रधानमंत्री का मान लीजिए रसैमर में कार्यक्रम लग गया कि फलानी तारीख में प्रधानमंत्री रसैमर में आ रहे हैं, अब क्या होगा? प्रधानमंत्री सीधे नहीं उतरेंगे, बड़े स्तर के राज्य मंत्री, डीएम की तो कोई हैसियत नहीं, बड़े स्तर के राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ जायजा लेने के लिए आएंगे कि कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में और व्यवस्था में चूक न रह जाए। इसलिए पहले से छोटे स्तर के लोग आएंगे जो प्रधानमंत्री से नीचे के हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद करेंगे, तब प्रधानमंत्री निर्धारित समय पर। ठीक इसी तरीके से अनामी कुलकर्तार ने कहा था कि जब ये निरंजन तुम्हें तंग करेंगे तो हम एक दिन तुम्हें लेने के लिए अवश्य। इसलिए बाबा जी की तारीख निश्चित है। सो निरंजन भगवान इसको जानते हैं, 3 लोग के नाथ होने के नाते, इसीलिए हनुमान से कहा कि हनुमान ले जाओ इस पहाड़ को और वहीं पर जाके रख देना, आगे चल के जो लोग आएंगे संसार के वो सब दर्शन करेंगे। अगर जय गुरुदेव वाले समझाएंगे भी, नहीं समझेंगे तो कम से कम जब दर्शन करेंगे, एक बार जय गुरुदेव बोलेंगे तो कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। ये चौपाई राम की झूठ हो जाएगी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज भगवान राम सबके ऊपर दया करते हुए और देखो बड़े सुंदर तरीके से वही का वही सब कर रहे। ये त्रेता युग का इतिहास याद दिला रहा है। मथुरा में ही उन्होंने मंदिर पहाड़ रखवाया, जैसे ही लगा द्वापर, निरंजन भगवान राम ने यह सुनिश्चित किया, देखो सतयुग में हमने ऐसे कर दिया, त्रेता में हमने ऐसे कर दिया, अब बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने डीएम को भेज दिया, हमने फलाने मंत्री को भेज दिया, अब बात नहीं बनेगी, हमें भी चल के देख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री आ रहे हैं व्यवस्था को देखने के लिए। ऐसे ही भगवान राम ने कहा, अरे ये व्यवस्थाएं हमने कर तो दी, अब ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें स्वयं मथुरा में चलना है। इस वजह से देखो प्यारे भाई बहन, ध्यान से समझे, सुने, विचार मनन करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु दादा गुरु, देखो सीधे स्वामी जी महाराज को लेके गए। कृष्णा नगर एक जगह है और कृष्णा नगर और जन्मभूमि में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान राम, निरंजन भगवान ये सारी प्रतिक्रिया देख रहे कि मुझे कहां जाना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, अब देखो कंस की जो जेल खाना है, कंस की जेल खाना जो है प्यारे भाई बहनों, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। दादा गुरु लेके गए स्वामी जी महाराज को कि बच्चा देखो ये जगह है, यहाँ बना हुआ आश्रम कृष्णा नगर, ये हमारे कुछ लोग घूम के आए होंगे, नए लोग नहीं पहुंचे हैं, इनको भी दर्शन कराना पुराने आश्रम का। प्यारे भाई बहनों, जन्मभूमि में और कृष्णा नगर आश्रम में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल नजदीक का मामला है। देखो दादा गुरु ने वहां आश्रम बनवाया और उसके बाद फिर वहां से थोड़े से आगे बढ़े, कहा कि बच्चा यहाँ एक ऐसा झोपड़ा बना देना
जो कहीं विश्व के पर्दे पर दूसरा न हो। अब देखो इधर कन्हैया जी आएंगे, बीच में कृष्णानगर आश्रम है और वहां से जब आगे बढ़ेंगे जहां आपका मंदिर बना हुआ है उसी के बगल में ध्रुव जी ने तपस्या किया है। प्यारे भाई बहनों, उतनी जगह देखो कैसे घिर रही है, कैसे निर्धारित हो रहा है हर चीज का। भगवान निरंजन ने इसीलिए वहां पर अवतार लेने का मन बनाया कि मथुरा में अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय के बाद, द्वापर के बाद मेरे मालिक साहब इसी जमीन पर आ रहे हैं। प्यारे भाई बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आ गए और देखो पूरे विश्व में यह परचम लहरा गया कि भगवान श्री कृष्ण का वहां प्रादुर्भाव हुआ। बड़े बड़े काम किए भगवान कन्हैया ने और देखो काम करते कराते और मथुरा का नाम चारों तरफ हो गया। अब कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने लोग जाएंगे। मथुरा आश्रम जो बाबा जी का उसका दर्शन होगा और धीरे से जो चारों तरफ साइडों पर और ये प्रचार प्रसार, तो देखो कहीं न कहीं से सुन सुनाकर अब लोगों का मन बनेगा। अच्छा, जय गुरुदेव वाले कह रहे थे कि हमारा मंदिर बहुत अच्छा है, बाबा जी ने जो बनाया है, अगर एक बुराई छोड़ दोगे तो एक मनोकामना की पूर्ति हो जाए। जय गुरुदेव वालों ने हमें सुनाया है कि ये जब दूर से देखेंगे आगे से मंदिर दिखाई देता है और पीछे से देखेंगे मस्जिद दिखाई देती है, ये गुरुद्वारा दिखाई देता है और ये चर्च भी दिखाई देता है। ये जय गुरुदेव वालों ने बताया है। अच्छा चलो एक बार चल के देखते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, लोग जैसे ही मंदिर में अंदर जाते हैं और जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं उनकी आत्मा एकदम सुख का अनुभव करती है। सब लोगों ने मंदिर में प्रवेश करके देखा है। अगर आप सर्दियों में जाएंगे मंदिर में किसी प्रकार की कोई ठंडी नहीं लगती। आप गर्मियों में जाएंगे कोई गर्मी नहीं सताती, अंदर ठंडक लगती है। वो ऐसा मंदिर है प्यारे भाई बहनों। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे चलकर देखो जो विश्व परिवर्तन की बात लिखी गई है, सीधा कहा कि दिल्ली से 100 मील कुल मिला के ये बात है कि जो ये जय गुरुदेव नाम का मंदिर है, सारे विश्व का संचालन एक दिन यहीं से, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं। इस तरीके से ये निरंजन भगवान ने कतई चूक नहीं की और उसी मथुरा में अपना डेरा जमा के बड़े बड़े कारनामे करके मथुरा को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। अब ऐसे नहीं जाओगे तो ऐसे तो मथुरा जरूर। अब लोग मथुरा जाते हैं, हालांकि उनका भाव लेकर जाते हैं। अब कैसे भी जाए एक बार दर्शन कर लेंगे तो एक न एक दिन ये बीज जो है वो अवश्य फलेगा और फूलेगा। ये बीज कैसे फलेगा फूलेगा? परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक सबसे बड़ा संकल्प, एक सबसे बड़ी हम लोगों के लिए यानी खुशी की बात, स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा परिचय दिया अपना। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, जन्म जन्मांतर से सृष्टि जब से रची गई है तब से लेके अब तक हम लोगों की आज तक सच्चे वतन में वापसी नहीं हुई है। आज दिन तक हम लोगों ने अपना घर नहीं देखा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आके कहा कि ये आप
घर नहीं है। स्वामी जी महाराज ने परिचय दिया, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि धाम अपने चलो भाई। स्वामी जी महाराज का विचल धाम से चलकर स्वामी जी महाराज अनामी कुल करता परम पिता परमेश्वर सचखंड से अमर देश से चलकर यहाँ एक होका दे रहे हैं कि केवल आपको मैं ले चलने के लिए आया हूँ, ले जाने के लिए आया हूँ। सो बच्चों आप लोग तैयारी करो और मेरे साथ चलो। ये देश आपका देश नहीं है। प्यारे भाई बहन, अगर इस बात में शंका हो रही है, हमारे सतीश जी इस समय पर सत्संग ऐसा सुना रहे हैं, आप लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप उनका सुनिए रोज का रोज। इतना अजीबोगरीब सत्संग सुना रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग तनिक मात्र इन्हीं समय में सब समझ जाएंगे, इतना अच्छा सुना रहे। अगर इस बात में शंका लग रही है कि ये हमारा देश है, बाबा जी कह रही है आपका देश नहीं है, तो देखो सतीश जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है। सतीश जी ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों, बच्चे बच्चियों विचार करो और पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नहीं समझ रहे हैं, तो एक बात का ख्याल करो कि कुछ न कुछ तो मामला है। क्या उन्होंने बताया? सतीश जी ने बताया कि हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब देखो यहाँ का खेल समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, उसका प्रयोग करो और उसको देखो अभ्यास करके कि ये वास्तव में बात सच है या गलत। सतीश जी ने कहा कि एक जहाज होती है, देखो उसके लिए कितना बड़ा लंबा ये रनवे बनाया जाता है। अब देखो हवाई अड्डा छोटी मोटी जगह में नहीं, बहुत बड़ा, भाग के जाएगा, उड़ेगा, वहां से उड़ान भरेगा और एक हवाई जहाज में 250 लोग बैठे हैं। 250 लोग जिसमें सवार हैं, बस में 50, 60, 70 सवारी आती है। बस कितनी बड़ी होती है और हवाई उसमें जहाज में 250 आदमी बैठे हैं, 500 तक बैठते हैं। चलो 250 से मान लो, यानी 5 बस के बराबर हो गई लंबाई उसकी। सतीश जी कहते हैं कि अब वो विमान कितना बड़ा है, हवाई जहाज कितना बड़ा है। जब पास से देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि हवाई जहाज बहुत बड़ा है। अब सतीश जी ने क्या कहा कि जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी और जब वो गया 1000 फीट पर ऊपर, तो कितना दिखाई देता है? 6 इंच का, 12 इंच का, 1 फुट का ज्यादा से ज्यादा। सतीश जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये आंखें अभी हवाई जहाज को देख रही थी, अभी हवाई जहाज इतना बड़ा कि हम लोग अचंभा कर रहे थे, और जब वही हवाई जहाज आसमान में जाती है तो केवल और केवल 6 इंच की, 1 फुट की दिखाई देती है। सतीश जी ने कहा अच्छा ये बताओ, क्या वास्तव में वो 6 इंच की है? हवाई जहाज जो है वो 6 इंच की, 1 फीट की नहीं है, वो तो बहुत बड़ी है और 250 आदमी उसमें सवार हैं। लेकिन ये आंखें जब देखती है ऊंचाई की तरफ तो छोटी सी नजर आती है। बाबा जी ने कहा सारी चीजें सतीश जी स्वामी जी महाराज की सुनाते, तो सतीश जी ने कहा भैया आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? कितनी बड़ी हवाई जहाज और 250 लोग सवार, आज 1 फीट की केवल 1000-2000
दिखाई दे रही है। क्या हो गया? ये सब क्या है? हम अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे तो ये कह रहे कि हवाई जहाज 1 फीट की है, लेकिन क्या वास्तव में 1 फीट की है? नहीं है। सतीश जी ने कहा प्यारे भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, यही धोखा है। यानी इतनी बड़ी और छोटी सी दिखाई पड़ रही। सतीश जी ने कहा ठीक इसी तरीके से सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और सतीश जी ने कहा कि जब आप यानी सूरज पर जाके पृथ्वी को देखोगे, पीली वाली सरसों का दाना बड़ा होता है। उन्होंने कहा काली वाली जो सरसों होती है, सूर्य से जब पृथ्वी को दिखाई देखोगे तो काली सरसों का जो दाना होता है, केवल इतनी सी पृथ्वी दिखाई देगी और कभी दिखाई देगी, कभी दिखाई नहीं देगी। अंदाजा लगाओ, अब सूरज से पृथ्वी जब काले सरसों के बराबर दिखाई दे रही है, अब उसमें ढूंढो कि भारत कहां है, और भारत में ढूंढो उत्तर प्रदेश कहां है, उत्तर प्रदेश में ढूंढो उसी यानी सूर्य जितनी ऊंचाई पे खड़े होके देखो, उत्तर प्रदेश में यानी हमारा मैनपुरी कहां है, और मैनपुरी में देखो हमारा रसेमर कहां है, और रसेमर में देखोगे हमारा घर कहां है, और घर में देखो कि हमारा बेड बिस्तर कहां है, और बेड बिस्तर के बाद सूरज से अब देखो कि हम कहां हैं। कितना बड़ा धोखा है। सतीश जी ने कहा कि बस इसी चीज को समझना है। यहां से सूर्य कितना छोटा दिखाई दे रहा, लेकिन सतीश जी ने कहा कि सूर्य, अब सतीश जी क्या कह रहे, सब लोग जान रहे कि पृथ्वी से सूर्य जो है वो करीब 13-14 लाख यानी गुना बड़ा है। अब लगाइए अंदाज, पृथ्वी से सूर्य इतना बड़ा और दिखाई दे रहा है एक कटोरी, एक थाली जितना। तो ये सब क्या है? सतीश जी ने कहा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो तारे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे लोग गाते हैं बड़ा अच्छे तरीके से, सतीश जी कह रहे जो बच्चे गाते हैं कविता कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब उसको लिटिल स्टार की संज्ञा दे दिया। लेकिन तारे इतने बड़े हैं और वो खरबों वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपनी कलम बंद किया और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि संख्य तक गिनती गिनोगे लेकिन गिनती खत्म। मान लेते हैं कि तारे इतनी ऊंचाई पर है। अब लगाओ अंदाज, इतना परिचय ये, अब ये है कहां का परिचय? केवल और केवल जो परिचय है प्यारे भाई बहनों, यानी आकाश लोक का ये परिचय है। आकाश एक तत्व है, आकाश एक तत्व है। इस आकाश को, जल को, अग्नि को, वायु को और प्यारे भाई बहनों ये पृथ्वी मिट्टी को बनाने वाले जो है वो अनामी कुल करतार हैं। जब आसमान एक तत्व है, आसमान में ये सारी चीजें दिखाई देने वाली छोटी सी प्रतीत होती, वैज्ञानिक लोग वहां पर पहुंचने से इनकार। अब देखो हम लोग इतने पढ़े लिखे, चलिए पढ़ाई लिखाई की बात थोड़ी सी करते हैं। सुनीता विलियम्स देखो उधर गई और ऐसी खराबी आई आपके यंत्र में कि आज उनकी वापसी होना भी मुश्किल है। सब परेशान है कि कैसे भी करके वापस आ जाए। अभी देखिए राजस्थान की घटना चली, 10 दिन के बाद वो बच्ची समुद्र से बोरवेल से निकाल पाए 170 फीट से, बच्ची मरी हुई निकली। सतीश जी बस यही कहना चाहते हैं, ये जो दुनिया है ये तक हमारे समझ में नहीं आ रही है। अब इसको और सुंदर तरीके से उन्होंने प्रकाशित करते हुए कहा, इतनी विचित्र दुनिया, अब इसको कौन कौन
नहीं समझ पाए। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत सोने की चिड़िया होने के नाते एक बार यूरोप वाले आए, उन्होंने जब यहाँ घूम फिर के देखा, अरे कि भारत तो सोने की चिड़िया, सीधे चले गए, अपनी मीटिंग बुलाए, कहा कि कैसे भारत को लूटा जाए। वहां के जानकारों ने कहा भारत पर ऐसे अधिकार नहीं जमा सकते, वहां के लोगों में बहुत पावर है, अध्यात्मवादी है। तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरा जवाहरात। तो वहां के विद्वानों ने कहा एक वजह है जिसके माध्यम से आप अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। बोले क्या? कि उनको शराब पिला दो। शराब, अंग्रेज लोग शराब लेकर आए, राजा महाराजा कुछ ऐसे अय्याश टाइप के, उनको पिलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे से, आप देखो, उन्होंने शराब पिलाया, बड़े बड़े मंत्री और ये सब उनके राजा साहब के ऐसे जमे अंग्रेज के प्यारे भाई बहनों, उन्होंने धीरे धीरे इतनी जड़ें मजबूत की कि धीरे से हमारे देश को वो खोखला बनाने लगे। आप देखो, जब अंग्रेजों ने खोखला बना दिया, बनाने के बाद कहा अरे ये देखो बड़ा विचित्र मामला, अब इनके ऊपर कैसे उल्लू की लकड़ी घुमाई जाए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यही 4-5 हजार साल पहले का इतिहास, राम कृष्ण के इतिहास को एक उपन्यास टाइप में मान लिया। अरे ये कुछ नहीं, केवल और केवल कल्पना मात्र है। ये अंग्रेज लोगों के जो इतिहासकार थे, उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने ये राम कृष्ण को, वेद को, इनको सबको प्यारे भाई बहनों एक उपन्यास की तरह मान लिया, काल्पनिक मान लिया। बोले ये कुछ नहीं, और उन्होंने हमें 4-5 हजार साल पहले का इतिहास बताना शुरू कर दिया। आज दिन तक हम उन्हीं किताबों को दोहरा रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आज लोगों से ये कह रही है कि बिना सत्संग के ये विवेक नहीं जगेगा। राम ये सब जानते थे कि आगे चल के इस तरीके से भारत को, यानी गंदे लोग, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई ने बाबा गंगाराव से कहा था कि ये अछूत लोग हमारे शरीर से स्पर्श न करने पावे, और देखो बाबा मेरा कुछ करो। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई घास और पत्ते में तब्दील कर दी गई, लेकिन उसने कहा कि अछूत है, इनको छूने मत देना। ये हमारी लक्ष्मीबाई ने कहा। देखो हमारे चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा ये अछूत है, अछूत लोग हमें नहीं मारने पावे, इसलिए एक गोली रही और उन्होंने ऐसे मारी और स्वयं सही। अर्थ ये है कि गंदे लोगों से अब ये हमारे बड़े बड़े महान हस्ती हमें बता के गए हैं कि अंग्रेज लोग अछूत। अब अछूत लोग इतिहास लिख रहे हैं क्या कि सबसे पहले मानव कैसे बना। तो देखो उन्होंने हमें पढ़ा दिया, इतिहास बना दिया कि सबसे पहले मानव रेंगने वाला जीव था, और रेंगने वाले जीव से धीरे धीरे ये देखो शरीर सुरभ हुआ, और इसके बाद फिर क्या हुआ, ये बंदर के टाक में हुआ, और इसके बाद फिर क्या हुआ, आज मानव के टाक में हुआ। धीरे धीरे से जब ये जंगलों में नंगा भूखा ऐसे ही मांस खा रहा, अरे इसे ज्ञान नहीं था, आज इतिहास उन्होंने लिख दिया। आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आज आपसे निवेदन करती है कि जो इतिहास उन लोगों ने लिखा उसको देखिए, और थोड़ी सी जानकारी हम लोग ये अभी करेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि हम लोगों को आग का, पत्थर का, वो इनका तीर तलवारों का, हथियारों का कोई ज्ञान नहीं, सोना चांदी का कोई ज्ञान नहीं। तो देखो इतिहासकारों ने लिखा, नहीं अछूत लोगों
अध्यात्म से अलग हो जाए और इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए हम लोग अपना अधिकार जमा लें। इसलिए ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था सभी लोगों से निवेदन करती है, थोड़ा होश हवास में आओ और इस चीज को समझो, विचार और मनन करो। देखो क्या है, आज ये संस्था संदेश देती है, संकेत करती है। इन लोगों ने लिखा कि फिर एक बार ऐसे पत्थर में पत्थर लगा और इनको आग मिली, फिर ये भून के खाने लगे, फिर पहिया बना, तब धीरे धीरे अब इन्होंने नुकीले औजार बनाना शुरू किया, तांबा मिला, फिर खेती करना शुरू किए। बस 4-5 हजार साल पहले का इतिहास वो लोग बता रहे। प्यारे भाई बहन, सतीश जी ने क्या कहा, इतिहास ये कहता है 4000 साल पहले इस तरीके से विकास हुआ मानव का। लेकिन बाबा जी क्या कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव इसी मथुरा में हुआ और उस समय पर भगवान कन्हैया ने क्या किया, उस समय पर तीर तलवार भाला परछी और सोने के मुकुट हुआ करते थे। और ये लोग क्या इतिहास में लिखते हैं कि उस समय इन्हें किसी प्रकार की धातु का कोई ज्ञान नहीं था। अब पढ़ो इतिहास, स्वामी जी महाराज ये कह के गए हैं कि इस तरीके से जब समय आए तो ये सारी चीजें सतीश जी प्यारे भाई बहनों ये बड़े सुंदर तरीके से बयान करते। गुरु महाराज के आशीर्वचन है, समय आता जाएगा, सारे किवाड़ और सारे ज्ञान के पर्दे हटते जाएंगे। बाबा जी ने कहा जो जो ज्ञान की चीजें यदि पर्दे पड़े सारी चीजें बाहर आएंगी। अब जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संदेश देती है, ये लोग तो कहते हैं हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था और 5,500 साल पहले भगवान कन्हैया आए और उस समय पर क्या था कि सुदर्शन चला, भीष्म पितामह ने एक बार में कई छोड़ी सेना मारी और तीर चले और तीर अपना काम करके तूड़ीर में वापस आ गए। चलो कुछ मत मानो, अरे कुछ मत मानो, ये इतिहास पढ़ो इन लोगों का कि मानव का कैसे विकास हुआ। अब आगे चलो, आज देखो सबसे बड़ी मान्यता खाटू श्याम की हो रही। ये खाटू श्याम कौन है सब जानते हैं, 3 बार लेके चला। महाभारत होने से पूर्व भगवान कन्हैया सब जानने वाले बोले हाँ भाई कौन हो, कैसे इस तरीके से मेरा नाम ये बर्बरीक बापराबाह। बोले क्या करोगे, अरे जो हारेगा उसकी तरफ से करूंगा लड़ाई, 3 ही बार काफी है, 3 बार। कृष्ण ने कहा ये तो मामला बिगड़ जाएगा। बोले कैसे कर सकते हो, सब लोग इस कथा को जानते हो। उसने मारा और सारे पत्ते छेद कर दिए। एक कन्हैया ने ऐसे छुपाया पैर से, जैसे ही बाढ़ चला उन्हें मारा, हटाओ पैर। प्यारे भाई बहनों देखा सब में छेद। कृष्ण ने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो महाभारत होने ही नहीं देगा। पढ़ो इतिहास, इसको पढ़ोगे कि उसको पढ़ोगे, किसको मानोगे। प्यारे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ये बताओ कुछ आप कहानी भी हमने सुने बहुत अच्छे हो रही, हाँ क्या मांगोगे, जो मांगोगे सो देंगे। ब्राह्मण रूप में है, उन्होंने कहा मुझे आपका सिर चाहिए। खट से काटा, काटने से पूर्व उसने कहा बर्बरीक ने देखो महाराज ये जो 18 दिन का महाभारत होने जा रहा, मेरी इच्छा है कि ये देख जरूर। आज बर्बरीक कन्हैया को नहीं पहचान पाया, सिर कलम कर दिया और जब उधर चल गया 18 दिन का आशीर्वाद मिला कि चल महाभारत है। 18 दिन तक उसने महाभारत देखा। अब 5 पांडव ऐसे कर रहे कि हमने जीता, हमने जीता। कृष्ण इनको 5 को धर ले गए। बापराब को बर्बरीक बड़ी तेजी से हंसा, बोले बताओ कैसे बेवकूफ से बने खड़े हैं, कह रहे हमने जीता, हमने जीता। अरे जो पावर
सामने खड़ी है, इसके बारे में इन्हें कोई ज्ञान नहीं। आज उसी बर्बरीक ने कहा कि तुम पांचों बेफजूल की बात करते हो। अरे तुम क्या हो? अरे इन्हें पहचानो, जो महाभारत किया सब इन्होंने किया, तुम्हारे कोई बस की बात नहीं, मैंने सब देखा। प्यारे भाई बहनों, तब पांडवों की समझ में आया, इतना गुणगान बर्बरीक ने जैसे ही किया कि जो किया वो कृष्ण ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। प्यारे भाई बहनों, इसीलिए लिखा गया, क्या लिखा गया? सावधारती का